हरि बोल हरि हरि बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। और आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। आज का एक बड़ा ही अहम विषय आप सबके साथ में लेकर के आई हूँ। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर के लोगों के मन में तो बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। खैर उस पे हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज का जो विषय है वो बहुत अहम विषय है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पहनी हुई जो मालाएं होती हैं, जो लाला ने पहनी धारण की होती है, तुलसी माला होती है और मेरे नारायण की प्रिय वैजंती माला यदि टूट जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये बहुत ही अपशगुन होता है? ये क्यों टूट जाती है? आखिर ऐसा क्या संकेत मेरे लड्डू गोपाल अपने सेवादारों को, अपनी मैया को देना चाहते हैं? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोल। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्रिय माला वैजंती माला, जो कि मेरे नारायण मेरे विष्णु भगवान की अति प्रिय माला है। तुलसी माला, जो कि मेरे कन्हैया की अति प्रिय माला है। बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को उनके सेवादार, उनकी जो मैया है वो ज़रूर पहना के रखती हैं। अब बात आ जाती है कि जब ये माला स्वयं से टूट जाती है तो क्या इसका ये बहुत अपशगुन होता है? क्या ये टूटना अच्छा नहीं होता है? ये मालाएं आखिर क्यों टूटती हैं? तो अब लोग इस पे कई तरीके की बातें कर देते हैं कि माला टूट गया तो लड्डू गोपाल जो है वो प्रसन्न नहीं है, लड्डू गोपाल जो है वो नाराज हो गए हैं, लड्डू गोपाल आपकी सेवा से नहीं प्रसन्न है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लड्डू गोपाल बाल गोपाल साक्षात मेरे नारायण के स्वरूप हैं। बाल गोपाल का स्वरूप ही मेरे नारायण का अपने भक्तों से प्रेम पाना है। लड्डू गोपाल कभी भी किसी भी चीज का आप अपने इष्ट के लिए कभी भी ये अपने मन में भावना लाएं कि वो प्रसन्न नहीं है। आज आपने उनकी पूजा में कुछ ऐसा हो गया कि आज आपने कम समय दिया या आज आप उनका अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पाए तो वो प्रसन्न नहीं है। तो प्रसन्न नहीं है तो वो कुछ आपके साथ में कुछ गलत होगा? जी नहीं। आप अपने इष्ट से प्रेम करिए। आप स्वयं जब आप अपने इष्ट से प्रेम करेंगे, आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा जो होती है वो 6 महीने से भी कोमल बालक के समान होती है। आप उनकी सेवा ये निस्वार्थ भाव से करें, इस भाव से ना करिए कि आपको ऐसा लगे कि आज कमी रह गई है पूजा में, पाठ में या भोग में तो ये होने लग गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मालाएं आखिर टूटती क्यों हैं। देखिए उसके 2 रीजन्स हैं। एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि जो उनके सेवादार हैं वो लड्डू गोपाल की जो माला है वो रोज बदलते हैं। देखिए वो जो श्रृंगार करते हैं, अब उन्होंने वैजंती माला भी पहनाया हुआ है जैसे कि आप मेरे माधव का देख रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि माला जो है वो रोज रात्रि को उतार देते हैं या सुबह को उतार देते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे एक दिन उन्होंने तुलसी माला पहना दिया, फिर उन्होंने वैजंती माला पहना दिया। तो एक रीज़न ये होता है कि रखने में, संभालने में माला टूट गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो माला होती है, जो उन्होंने धारण की होती है, वो माला स्वयं आपके घर पे आने वाली विपदा, यदि ऐसा कुछ भी है कि घर के मुखिया पे अगर ऐसा कुछ संकट आने वाला है और या कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली है तो वो माला अपने ऊपर ले लेती है। जी हाँ, आपका जो बाल गोपाल ने वैजंती माला पहना, आप अक्सर ध्यान दीजिएगा कि लड्डू गोपाल की माला आपने रात्रि में उनको पहना के शयन कराया तो माला जो है वो बिल्कुल सही है और माले में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सुबह को लाला को जगाओगे तो वो जो माला है वो आपको बीच से टूटी मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि दीदी माला जो है वो हमने अच्छे से लाला को पहनाया था रात्रि में, लेकिन सुबह को वो जो माला है वो अपने आप से टूटी हुई मिली है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो मालाएं हैं, सोचिए लाला लाली को जो हम पुष्प अर्पित करते हैं वो भी लाला लाली के श्री चरणों में आने के बाद में वो एक दिव्य पुष्प हो जाता है मेरे लाला लाली को स्पर्श किया हुआ। तो आप समय सोचिए कि जो माला लाला ने धारण की होती है, उनकी प्रिय वैजंती माला या तुलसी माला, तो उसमें कितना ज़्यादा मेरे लाला लाली का आशीर्वाद है
कि वो स्वयं से ही जो आने वाली विपदाएं होती हैं, संकट होती है, वो दूर से ही उन संकट को, विपदाओं को टाल देती है और वो माला स्वयं पे ले लेती है और माला अपने आप इसीलिए टूट जाती है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी मजबूत माला जो लाला ने धारण की हुई होती है वो स्वयं से कैसे टूट जाएगी। अब इसमें लोगों का सोचना कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, वो चैतन्य है कि नहीं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है या हुआ है तो समझ लीजिएगा कि साक्षात नारायण मेरे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल विराजमान है आपके घर में, अपने घर में, और आपको वो कुछ इस प्रकार से संकेत देते हैं और विपदाओं से, संकट से दूर से ही वो वहीं पे टाल देते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपके साथ में साझा करूँगी क्या एक से अधिक लड्डू गोपाल घर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो।